हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ पूजा गुप्ता और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ प्रोनाउंसिएशन और एनंसिएशन के डिफरेंस के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने प्रोनाउंसिएशन के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब पर पूरा सर्च किया है। ये आपको ऐसा पहला वीडियो मिलेगा जहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन और एनंसिएशन के डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो आज आपके ये डाउट्स कि एक्सेंट कैसे बनता है, ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही है या गलत है, एनंसिएशन क्या है, इसको समझने में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हर कोई जानता है। काफ़ी सारे लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट इसकी सही तरीका जिससे इसे समझा जा सकता है या बोला जाता है एक्यूरेटली नेटिव स्पीकर्स के द्वारा, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, ओके। सो ये प्रोनाउंसिएशन तो हम जानते हैं कि वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो एक ऐसा चीज़ है जो रीजन टू रीजन डिफर करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर मैं इंडियन हूँ, ठीक है, और मेरी नेटिव लैंग्वेज डेफिनेटली इंडिया में बोली जाने वाली कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी, जैसे मैं हिंदी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, संस्कृत तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के टाइम पे, पंजाबी ले सकती हूँ, मराठी ले सकती हूँ। तो मैं जब इंग्लिश में बात करूँगी, बीइंग एन इंडियन, मैं इंग्लिश में जब बात करूँगी तो मेरी प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स डिफरेंट होने वाली है नेटिव स्पीकर्स के साथ। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिनके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा आपका फोकस लाना चाहती हूँ। देखिए गाइज, मेरा स्किन कलर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे नेटिव स्पीकर्स का है। मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्राउन है और फॉरेनर्स का या फिर ब्रिटेन के लोगों का काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है, राइट। अफ्रीका के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो डार्क ब्लैक होते हैं, जिनको निग्रोस कहा जाता है, जिनके ग्राउंड पे हमने देखा है कि रेसिज्म जैसी बातें भी बहुत ज़्यादा हम सुनने को हमें मिलती हैं, जीनोफोबिया जैसी चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा वापस आ जाती हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। अगर अलग अलग रीजन में जन्म लेने से हमारे चेहरे पे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे, हमारे चेहरे की बनावट पे, हमारे बालों की बनावट पे, हमारी आंखों के कलर पे, हमारे स्किन के कलर पे इफेक्ट होता है, ठीक है, तो क्यों नहीं होगा हमारी वॉइस क्वालिटी पे भी इफेक्ट। एक सिंपल सा फैक्ट है। कैसे आप बिल्कुल वैसा का वैसा बोल पाएंगे जैसे कोई वैसा इंसान बोलता है जो एक फॉरेनर कंट्री में रहता है। इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, मैं आपको उन पे वन बाय वन लेके चलूंगी। सबसे पहला रीजन, आप किस रीजन में बॉर्न हुए हो। इवन साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन इंडिया के अंदर ही एक जैसा इंग्लिश कभी साउंड नहीं कर सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि साउथ इंडियन बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं और नॉर्थ इंडियंस नहीं होते। मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात करना चाह रही हूँ आपसे। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड को लेकर बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस हैं। हमारे इन्वायरमेंट का हमारी वोकल कॉर्ड्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमारी वॉइस क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमें समझना है। उसी तरह से जैसे हमारी स्किन के कलर पे इफेक्ट होता है, हमारी आंखों की बनावट, हमारे चेहरे की बनावट पे होता है। अगर हम यहाँ पे ले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ले के लोगों के शरीर की बनावट और हमारे शरीर की बनावट, जिसे जीन्स कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। उसी तरह से हमारी जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो वोकल कॉर्ड से निकल के आती है, उसमें एक फ़र्क होता है। अब बात करते हैं एनंसिएशन के बारे में। एनंसिएशन मीन्स uttering each of the word very clearly so the person who is listening to you, in spite of whatever the nationality they are coming from, could be able to understand you, ठीक है। सपोज इस एनंसिएशन का मतलब क्या होता है? एनंसिएशन का मतलब होता है कि एक एक शब्द, सपोज आप एक लाइन बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, ये आपका एक सेंटेंस जो वेलकम टू इंडिया है, ये कोई भी फॉरेनर, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से बिलोंग करता हो, वो इसे समझ पाए। इसे समझ पाने के लिए जो चीज़ आपके अंदर लैकिंग है वो है एनंसिएशन ऑफ अ लैंग्वेज। यूजुअली लोग इसको एक्सेंट के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं कि एक्सेंट में डिफरेंस आता है। देखिए गाइज, वही बात मैं वापस रिपीट करने वाली हूँ। एक्सेंट जो है वो रीजनल है, ठीक है, हमारी वोकल कॉर्ड्स पर डिपेंड करता है। हम अपने घर पर जो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पीपल फ्रॉम कश्मीर की बात करती हूँ जो घर पे उर्दू या फिर कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उन्हें बहुत कीनली ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि उनका इंग्लिश बोलने का तरीका, जिस तरह से वो इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं या फिर बोलते हैं इंग्लिश, उसमें और किसी भी और इंसान में, जैसे कि मैं दिल्ली के लोगों की बात कर लेती हूँ, मैं अपने स्टेट की बात कर लेती हूँ, तो अगर दिल्ली के लोगों की स्पीकिंग इंग्लिश देखेंगे आप, उसमें और उनकी प्रोनाउंसिएशन में आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखाई देगा। वो डिफरेंस इसलिए नहीं है कि अब वो अच्छे से नहीं बोल पाते कश्मीरीज या फिर दिल्ली वाले बड़े ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ जस्ट देयर नेटिव वर्नाकुलर लैंग्वेज। दिल्ली में ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं, थोड़ी सी लाउड, क्लियर और शार्प लैंग्वेज है।
जबकि कश्मीरी की अगर हम बात करते हैं वो थोड़ी सी ममरिंग काइंड ऑफ लैंग्वेज है। आपने कश्मीरीज को अगर ऑब्जर्व किया है तो वो बहुत ज़्यादा अपने जॉ को ओपन करके बात नहीं करते। बट अगर हम इंग्लिश का बात करते हैं, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज़ अ लिटिल शार्प लैंग्वेज, राइट? टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, टू एनंसिएट द थिंग्स क्लियरली, यू हैव टू ओपन योर जॉ। ओके, जब तक आप अपने जॉ को ओपन नहीं करोगे तब तक वो वर्ड प्रॉपर तरीके से बाहर आपको साउंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स की बात करती हूँ तो फ्रूट्स बोलते वक्त मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में दिखाई देगा आपको। अलग तरह से मेरी टंग वर्क करेगी, अलग तरह से मेरे वोकल ऑर्गन्स काम करेंगे। प्रोनाउंसिएशन इस तरह से काम करती है। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक कंक्लूजन दे देती हूँ। कंक्लूजन है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है रीजन के ऊपर डिपेंड करते हुए आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा तरीका है जो वर्ल्डली वाइडली एक्सेप्टेड है किसी वर्ड को इस तरह से बोला जाए, जैसे कि एक्सक्यूज मी, थैंक यू। इसका एक यूनिवर्सल साउंड है जो एक्सेप्टेड है, ठीक है? तो हम सब लोग उसको अनलर्न करते हैं और सीखते हैं। और एनंसिएशन होता है जब आप किसी से कन्वर्सेट करते हो और आप कई बार ऐसा करते हो कि अपने रीजनल लैंग्वेज के एक्सेंट में ही इंग्लिश बात करना स्टार्ट कर देते हो और सामने वाला जो बंदा है या जो सामने वाला आपका लिसनर है वो आपकी बात को समझ नहीं पाता। बिकॉज रीज़न क्या है, उसका वर्नाकुलर लैंग्वेज अलग है, आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको बताती हूँ, काफ़ी सारे इंडियंस ऐसे हैं, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगी, जो लोग कभी भी ई को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ठीक है? या फिर स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। अब जैसे मैं स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को आपने सुन रखा होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट से ऐसे लोग आते हैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, और वो कभी भी स्कूटर नहीं बोल पाते, स्कूल नहीं बोल पाते, स्मूथ नहीं बोल पाते, वो बोलेंगे ई स्कूटर, ई स्कूल, ठीक है? ई स्मूथ, स्माइल, ओके, देयर कांट से स्माइल। उनको एस के आगे आई का साउंड लगाना ही है, क्योंकि ये उनकी अपनी पर्सनल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो वो घर पे इस्तेमाल करते आए हैं, ये उधर से आया है, ठीक है? इसका इफेक्ट वहाँ से है। तो इंडिया में ही जहाँ पे इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, आप हर दो इंडियंस को अगर वो एक अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, आप कभी भी ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो दोनों एक जैसा ही साउंड करेंगे इंग्लिश में। इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर एक नेशनैलिटी के होने के बावजूद दो लोग एक जैसे बात नहीं कर सकते तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप वर्ल्ड का एक्सेंट लर्न कर लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। एक्सेंट सीखा जाता है, पर मैं आपसे ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्सेंट, अब इंडिया में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग अगर एक्सेंट में बात करना चाह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं एक्सेंट को लर्न करने के लिए, तो यहाँ पे उन्हें फेक एक्सेंट बोल बोल कर उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमिलेशन का नहीं, ये एक एक्चुअली किसी को अप्रिशिएट करने का रीज़न हो सकता है, बिकॉज दे हैव वर्क सो हार्ड टू लर्न इट। बट व्हाट माई पॉइंट इज कि अगर आपको एक्सेंट सीखना है तो आप 1 वर्ड 2 वर्ड 10 वर्ड 20 वर्ड्स का मत सीखिए। आपको पूरे लैंग्वेज के एक्सेंट को समझना होगा, कंप्लीट लैंग्वेज का एक्सेंट आपके पास होना चाहिए, तब आप उसे फेक एक्सेंट ना कहें, राइट? अगर आप 2 सेंटेंसेस को एक्सेंट के साथ बोल देते हैं और रेस्ट आपका बहुत ही प्लेन मोनोटनस इंग्लिश है तो वो नेचुरली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। इट्स बेटर कि आप एनंसिएशन पे काम करें। वापस से बताना चाहती हूँ, एनंसिएशन होता है हर एक शब्द को क्लियरली प्रोनाउंस करना, ठीक है? ताकि कोई भी बंदा किसी भी नेशनैलिटी से हो, इट डजेंट मैटर, वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया? और अब मैं आपको बताऊंगी कि एनंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन, इन दोनों के डिफरेंस को समझते वक्त अगर आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है और आप कैसे इन चीज़ों पे वर्क कर पाओगे, तो मैं सबसे अच्छा आपको एक तरीका बताऊंगी, दैट इज टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स आर द बेस्ट वे इफ यू वांट टू इंप्रूव ऑन योर एनंसिएशन पार्ट। प्रोनाउंसिएशन रीजनल होता है गाइस, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनंसिएशन है जिस पे हमें वर्क करना है, ताकि जब आप बात करते हैं, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, इट डजंट मैटर whomsoever the person would be, from India or from abroad, each of your words should be that much clear that they could understand what exactly you are trying to convey to them. This is known as enunciation. And when you are trying to work on enunciation, you should be practicing tongue twisters. I'll be giving you one tongue twister today, which is very popularly and widely known. That is, she sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Sersha, sersha, sersha. तो इस टंग ट्विस्टर से आपकी सर्श की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें आप कई बार फंबल करते हो, कई बार आपको मम्बलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार आप स्टैमर करना शुरू कर देते हो, सर्श के ऊपर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो आप इस टंग ट्विस्टर के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इस टॉपिक पे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पे रोशनी डालूंगी, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करूंगी कि एनंसिएशन किस तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।
आई एम होपिंग लर्नर्स कि आपको ये वीडियो लेसन अच्छे लग रहे होंगे, आप इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कमेंट आपको जरूर करना है आपकी एप्रिसिएशन को या फिर आपके डाउट्स को, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, क्योंकि ये चैनल उसी मोटो के लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।